हेलो गाइस, दिस इज़ दक्षिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब ने मेरे 100+ सब्सक्राइबर कर दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। आज मैं बात करने जा रही हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में, जो कि नवंबर 27 से दिसंबर तक होंगे। एग्ज़ाम जो है वो मैट्रिक लेवल का होगा। इस एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये PDF डाउनलोड करा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस PDF में सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ इस PDF में आपको देखने को मिलेगी। इस पोस्ट के लिए, कांस्टेबल के लिए, मेल और फीमेल दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 1 अगस्त से 7 सितंबर तक कर दी गई है, जो पहले कम थी, जो अब एक्सटेंड हो गई है। एंड इसमें सारी इम्पॉर्टेंट डेट एंड टाइमिंग है, जो आप देख लीजिएगा। और लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डे 7 सितंबर को 11:30 बजे तक ही आप फीस सबमिट कर सकते हैं। ये एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। CBE है, जिसको आप CBT भी बोलते हैं। और इस एग्ज़ामिनेशन में गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी है कि फ़ीमेल लोग भी इसमें पार्ट लें, और उनको कहीं ज़्यादा एग्ज़ैम्पशन भी देखने को मिलेगी आगे, जो आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले इसमें 3 फेजेस होंगे। पहला आपका CBE एग्ज़ामिनेशन, जो इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ामिनेशन होगा। फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। एंड उसके बाद होगा PE एंड MT, जिसको बोलते हैं फिज़िकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। आप सब देख ही रहे हैं कि 5846 वैकेंसीज़ हैं, जो रिज़र्व भी है काफ़ी हद तक। एंड आगे आप देखिए, इसमें एज लिमिट्स भी है, जो 18 से 25 तक है। बट एग्जाम्पशन, इसको बोल सकते हैं रिलैक्सेशन है 5 इयर्स तक के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 3 इयर्स के लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए 5 इयर्स के लिए, एंड स्पोर्ट पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड आवर स्टेट एट नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल तक गया, उसको 10 इयर्स तक की एग्जाम्पशन मिलेगी। एंड बहुत सारे और एग्जाम्पशन हैं जो आप आगे देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके चिल्ड्रंस के लिए, सबके लिए एग्जाम्पशन है। एंड जो ये एग्ज़ाम होगा वो 10th लेवल पर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हम आगे चलते हैं। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स है जो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बताने चली तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सब सारी एग्जाम्पशन के बारे में डिटेल्स हैं। एक्स सर्विसमैन की एक्सप्लेनेशन, सब कुछ, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन के बारे में ही हैं। एंड रिसीप्ट के बारे में ये जो आया है कि आपको रिसीप्ट कैसे मिलेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फिज़िकल इंड्योरेंस टेस्ट से पहले आप जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अभी बहुत टाइम है फिज़िकल तक, तो आप तब तक लाइसेंस बनवा लीजिए अपना। और फीमेल्स के लिए वो कंपलसरी नहीं है। एंड अगर आप NCC में पार्ट ले चुके हैं, A-B-C सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए पहले 2%, 3% 5% मार्क्स मिलेंगे। एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in की साइट पर जाना है, ये वाली साइट पे। और क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो इधर
मेंशन कर दी गई है कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो 20 KB से 50 KB तक की होगी। फ़ीस 100 रुपीज़ है ओनली। SC वुमेन्स ST सब लोगों के लिए एग्जाम्पशन है। सिर्फ फ़ीस भीम UPI के थ्रू पे होगी। नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड कुछ भी चल सकता है। और फ़ीस सबमिट करने की यहाँ पे डेट मेंशन करी गई है जो आपकी 9 सितंबर है लास्ट डेट। एंड आगे आप देखिए सेंटर कहाँ कहाँ हैं एग्ज़ाम्स के। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली में ही मिल जाएगा सेंटर, पता आप अदर स्टेट से हैं तो आपको सेंटर आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो सेंटर की कोई घबराने की बात नहीं है, ये सारी जगह हैं जहाँ जहाँ हो रहा है। और दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, ये सारी जगह, ये नॉर्थन रीजन में आता है हमारा इंडिया में। दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, उसमें ये जगह पे कंडक्ट हो रहा है एग्ज़ाम। 6th वाले पॉइंट को आप देखिए। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, जैसे मैं आप बता चुकी हूँ, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था। फिज़िकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट भी होंगे जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है। CBE में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और क्या क्या आने वाला है ये इसके बारे में ये आगे जानकारी है। CBE में किस तरीके के टॉपिक हैं एग्ज़ामिनेशन में वो देखिए आप। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, आपकी GK 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें, और जो 50 मार्क्स की होगी, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल में MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र, ये बहुत बेसिक लेवल का कंप्यूटर पूछा जाएगा आप सबसे, जो 10 नंबर का होगा, बहुत ही इजी लेवल का होगा। आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, 1 hour 30 minute, यानी कि इन टोटल 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वन मोर थिंग गाइज, जो भी साउथ दिल्ली में रहता है और SSC कांस्टेबल की कोचिंग चाहता है वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जाके बता दे, या फिर मैं अपना टेलीग्राम नेम जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उधर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं साउथ दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ जो नियर छतरपुर मंदिर के पास है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और फ़ीस बहुत बेसिक है वहाँ की। जो भी इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है टेलीग्राम में। एंड आफ्टर दैट नेगेटिव मार्किंग भी है जो 0.25 मार्क्स की है। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं एक तो 2.5 मार्क्स कटेगा, और एक सही करते तो 1 नंबर मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिए कि आप गलत आंसर कम ही करें, तुक्के बिल्कुल ना मारें और पढ़ के जाए। एग्ज़ाम बहुत इजी आने वाला है, 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो समझ सकते हैं आप कितना इजी होगा। आफ्टर दैट GK में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो सब यहाँ पे दिया गया है। GK में बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपके इंडिया के कल्चर के बारे में, नेबर कंट्री के बारे में, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च etc. This question will be such that they do not require a special study of any discipline. मीन्स आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज। रीजनिंग में आपको नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें एनालॉजी, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंशिएशंस एंड ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, arithmetical reasons and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding etc. होगी। मैथ्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स में आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस,
एंड आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। कंप्यूटर में बहुत बेसिक आपसे पूछा जाएगा कि आप फाइल अपलोड डाउनलोड कर लेते हैं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं, न्यू स्प्रेडशीट खोल लेते हैं, और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको जाके आगे दिक्कत ना हो। 9th पॉइंट आप देख ही रहे हैं कि पेपर 10th लेवल का होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, एंड आफ्टर दैट आपको फिर वो बताया जा रहा है PE एंड MT टेस्ट होगा। एंड इसमें क्या होगा, मेल कैंडिडेट में जो 30 इयर्स तक के हैं उनको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस कवर अप करनी है, लॉन्ग जंप 14 फीट तक एंड जंप 3.9 तक, एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे दी गई है, आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर की हिली एरियाज़ में रहने वाले बॉयज़ को मिलेगी, जैसे उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड के बॉयज़ को मिलेगी। एंड ST बच्चों के लिए 5 सेंटीमीटर की एग्जाम्शन होगी दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए, एंड जो ऑलरेडी स्टाफ है दिल्ली पुलिस में 81 सेंटीमीटर मिनिमम और 4 सेंटीमीटर एग्जाम्शन इलेक्शंस बाय हिली गर्ल्स। हाँ, और बाकी आप देख लीजिए चेस्ट में कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी आपको, 5 सेंटीमीटर तक की रिलैक्सेशन चेस्ट में भी देखने को मिलेगी, तो आप इसको रुक के देख सकते हैं। एंड फिज़िकल एंड्योरेंस में फ़ीमेल के लिए 30 इयर्स तक की फ़ीमेल्स को 1600 मीटर की रेस जो है वो 8 मिनट्स में करनी है, लॉन्ग जंप 10 फीट में करनी है, बाकी आप रुक के वीडियो देख सकते हैं। एंड एग्जाम्शन इसमें भी गर्ल्स को भी मिलेगी, आप देख सकते हो, काफ़ी एग्जाम्शन वैसे भी वो दे चुके हैं। 1.16 पॉइंट में देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है उनको अलाउ नहीं करते फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। आगे जब कन्फाइनमेंट होता है, जब आगे उनकी डिलीवरी वगैरह जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद उनका टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड ऑफ फिज़िकल मेजरमेंट फॉर द फीमेल कैंडिडेट, मेजरमेंट कैसे होने चाहिए, मिनिमम उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनके लिए, रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर का हिली गर्ल्स के लिए, एंड 2 सेंटीमीटर का SC ST के लिए, 5 सेंटीमीटर का वही जो दिल्ली पुलिस पर्सनल की डॉटर्स हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस हैं। रिलैक्सेशन काफ़ी दी गई है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड, हाँ, अगर आप पास कर लेते हैं ये इंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल में आपका नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होगा, एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं टैटूज़ के लिए भी बताया गया है कि टैटूज़ कहाँ पे कैसा क्या साइज सब कुछ है, सो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ काइंड ऑफ। एंड आपको क्या क्या प्रूफ चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, काइंड ऑफ ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए एडमिशन के टाइम पे, या एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये सब उसके लिए है। सो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और सबके लिए देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिक्रूटमेंट CV सेम वो सब चीज़ें, और पासिंग के लिए आपको 35 मार्क्स चाहिए नॉर्मल जनरल लोग को, और SC ST OBC EVS को 30 मार्क्स चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 25 मार्क्स चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। बस बेसिक डिटेल जितना मेरे को बताना था, बेसिक वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबको पढ़ाऊँ फिज़िकल फॉर्म में, सो मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ जो साउथ दिल्ली में है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मामूली सी फ़ीस ले रहे हैं 3 मंथ्स की, और जिसमें आपको फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जी हाँ, फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है उस फीस में, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, सिर्फ फर्स्ट 51 स्टूडेंट्स को ही फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं दी जाएगी। और जो नियर बाय छतरपुर टेम्पल रहते हैं वो मुझे
टेलीग्राम करके मैसेज कर सकते हैं अगर उन्हें ज्वाइन करना है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।